उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, वैदिक संध्या के मंत्रों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। कल सायंकाल की कक्षा तक उपस्थान मंत्रों की चर्चा हो गई। अब इसके बाद है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं। अब ईश्वर उपासना के अंत में गायत्री मंत्र का विधान है। इसके अर्थ पर थोड़ा विचार करेंगे। ओम यह ईश्वर का मुख्य नाम है। सबसे पहला शब्द है ओम। यह ईश्वर का मुख्य नाम है। ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं, हजारों नाम हैं। वेदों में बड़े विचित्र विचित्र नाम आते हैं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वैसे सुनने में तो एक खराब सा नाम है राहु केतु, सुना है ना? राहु केतु, ये भी ईश्वर का नाम। राहु भी नाम है उसका, केतु भी नाम है ईश्वर का। और एक और खराब सा शब्द है शनैश्चर। शनिचर बोलते हैं ना, शनिचर, शनिदेव, वो भी ज़रा अच्छा नहीं माना जाता, शनैश्चर। तो ईश्वर का एक नाम शनैश्चर भी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अच्छे बढ़िया नाम भी हैं। शिव भी है, शंकर भी है, गणेश है, महेश है, सुरेश है, महेश है, इंद्र है, बहुत सारे नाम। तो ये सारे नाम ईश्वर के हैं। बाकी नाम तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं। सारे ही नाम उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं। पर जैसे हमारे भी बहुत से नाम होते हैं। एक व्यक्ति का नाम है महेश भाई, गुजरात में महेश भाई ऐसे बोलते हैं ना। दिनेश भाई, महेश भाई, सुरेश भाई, हरेश भाई, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो भाई लगाते हैं यहाँ पीछे। तो उत्तर भारत में किसी ने पूछा ये गुजरात में भाई क्यों लगाते हैं? मैंने कहा ये सम्मान के लिए लगाते हैं। महेश भाई, हम उधर बोलते हैं महेश जी, यहाँ बोलते हैं महेश भाई। तो भाई का अर्थ है जी, सम्मान सूचक शब्द है। क्यों जी? ठीक है ना। फिर उसने पूछा कि ईश्वर का क्या नाम है? तो मैंने कहा ओम भाई। महेश भाई, सुरेश भाई, ईश्वर का नाम ओम भाई। तो वो सबसे बढ़िया नाम। ये हमारा एक एक मुख्य नाम होता है, पर्सनल। हरेश भाई, सुरेश भाई, महेश भाई, रमेश भाई, ये मुख्य नाम है जो स्कूल सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है। और इसी नाम से आपका टिकट बनता है। ट्रेन का टिकट हो, फ्लाइट का टिकट हो, उसी नाम से बनता है जो मुख्य नाम है। उसी से आपको आधार कार्ड मिलता है। तो वो जो मुख्य नाम, उसको कहते हैं जिससे सारे व्यवहार चलते हैं। वैसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं। आपका नाम चाचा भी है, मामा भी है। किसी का नाम कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। हरियाणा में ताऊ बोलते हैं। तो इस तरह के भाई है, भतीजा है, मामा है, चाचा है, मौसा है, ये भी सारे नाम।
पर एक मुख्य नाम है, हरेश भाई, महेश भाई, राजू भाई, राजेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, ठीक है ना। तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, शिव है, गणेश है, महेश है, ये सारे नाम हैं, पर इन सब में मुख्य नाम ओम है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र में जो सबसे पहला शब्द है ओम, यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और शंकर, गणेश, महेश वो नाम भी हैं, राहु केतु भी हैं। ओम शब्द का वैसे 18-20 अर्थ हैं इसके। ओम शब्द अव धातु से बनता है। किस धातु से? अव। जैसे गम धातु से गौ शब्द बनता है, गम धातु से गौ बनता है, तो अव धातु से ओम शब्द बनता है। धातु पाठ में अव धातु के 17-18 अर्थ लिखे, 17-18 अर्थ लिखे इस धातु के, और उसमें सबसे पहला अर्थ है रक्षा। रक्षा, गति, कांति, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ कौन सा? रक्षा। तो अव धातु का सबसे पहला मुख्य अर्थ है रक्षा। इस अव धातु से ओम शब्द बना, तो ओम का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। सबसे मुख्य अर्थ है रक्षा करने वाला, इसलिए जो इसका प्रसिद्ध अर्थ है वो यही है, सर्वरक्षक। ओम सर्वरक्षक, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। तो रक्षा करना एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम है। तो ओम शब्द से हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसको संबोधन करते हैं कि हे ईश्वर, आप ओम हैं, आप सबके रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, कोई पक्षपात नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपात रहित है। किसी को कम सुविधा देता है, किसी को अधिक देता है, किसी को कैसा फल देता है, किसी को कैसा फल देता है, किसी को इनाम भी देता है, किसी को दंड भी देता है, फिर भी वो न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं है। कम अधिक सुविधा देते हुए भी वो न्यायकारी है, सबकी रक्षा करता है। माताएं बच्चों को खाना भी खिलाती हैं और थप्पड़ भी मारती हैं, डांट भी लगाती हैं, सारे काम होते हैं। जब माताएं बच्चों को डांटती हैं, थप्पड़ मारती हैं, तो क्या वो उनकी दुश्मन होती हैं? दुश्मन तो नहीं होती, उनकी रक्षक होती हैं, उनकी हितैषी होती हैं। उन बच्चों के हित को ध्यान में रखकर ही उनको पहले प्रेम से समझाती हैं, फिर जब बच्चे नहीं मानते तो फिर डांट लगाती हैं, फिर डांट से भी नहीं मानते फिर थप्पड़ भी लगाती हैं, फिर कभी कभी खाना भी बंद कर देती हैं। तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, आज तुम्हारे खिलौने बंद, आज शाम को गार्डन में नहीं घुमाएंगे, तुमको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से जो दंड व्यवस्था होती है वो भी बच्चों के कल्याण के लिए होती है, उनके सुधार के लिए होती है, उनके हित के लिए होती है। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, वो भी सबकी रक्षा करता है, प्रेम से भी समझाता है, फिर जो लोग नहीं मानते फिर उनको डांट भी लगाता है, डांट से नहीं मानते फिर पिटाई भी करता है। माताएं तो फिर भी माफ़ कर देती हैं, वो माफ़ नहीं करता, सांप बना देता है, कुत्ता बना देगा, सूअर बना देगा, हाथी बना देगा, भेड़ बकरी बना देगा, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। पर वो ये सब हित की भावना से करता है, कोई गुस्से से नहीं करता, कोई अन्याय से नहीं करता, कोई दुश्मनी से नहीं करता, सबके हित के लिए करता है, इसलिए उसको ओम कहते हैं, सबका रक्षक। ये ओम शब्द का अर्थ हो गया। अब अगला शब्द है भूः। भू का अर्थ पहले हम पढ़ चुके हैं प्राणायाम मंत्र में, मार्जन मंत्रों में हम भू का अर्थ पढ़ चुके हैं। भू का अर्थ है प्राणों का देने वाला। तो ईश्वर ने हमको प्राण दिए, सारा दिन 24 घंटे हमको सांस चलाता रहता है। सांस को चलाने का काम ईश्वर का, और वायु ऑक्सीजन बनाकर देने का काम भी उसी का। इस प्रकार से ईश्वर हमारे लिए प्राणदायक, प्राण रक्षक, ये भू शब्द का अर्थ हुआ। अगला शब्द है भुवः, सब दुखों को दूर करने वाला। तो
तो ईश्वर हमारे सब दुख दूर करता है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार के, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और स्व का अर्थ है सुख स्वरूप, सुख देने वाला। जितने भी भौतिक सुख हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, सूंघना, जितने भी सब प्रकार के भौतिक सुख हैं सब ईश्वर ने दिए हैं। तरह तरह के फल फूल, शाक सब्जी, अनाज, औषधि, जड़ी बूटी, वनस्पति सब भगवान ने दिए बना के। इतने अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ बनाई, इतने अच्छे अच्छे फूल बनाए, इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ बनाई, झीलें बनाई, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, सब चीज़ें बना कर दी, सब प्रकार का सुख दिया। और फिर आगे मोक्ष का सुख भी देता है, समाधि लगाओ, अपना आनंद भी देता है समाधि में और मोक्ष में भी देता है। इस तरह से वो स्व कहलाता है, सुख देने वाला। तो तीन छोटे छोटे शब्द हैं, भूः भुवः स्वः। तो जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनका वैदिक साहित्य में एक नाम है व्याहृति। क्या नाम? व्याहृति। ठीक है। जहाँ छोटे छोटे शब्दों के अच्छे अच्छे गहरे अर्थ होते हैं उसको बोलते हैं व्याहृति। और कहीं कहीं शब्द छोटे छोटे होते हैं और उसमें कई कई अर्थ होते हैं, गहरे गहरे कई कई अर्थ होते हैं। तो जहाँ बहुत सारे अर्थ होते हैं उसको बोलेंगे महाव्याहृति। तो ये जो भूः भुवः स्वः तीन शब्द हैं, छोटे छोटे हैं और इनके कई कई अर्थ हैं, इनका नाम है महाव्याहृति। तो ये तीन महाव्याहृतियों का अर्थ हो गया, भूः भुवः स्वः। इस गायत्री मंत्र में ईश्वर की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, तीनों हैं। किसी किसी मंत्र में स्तुति होती है ईश्वर की, किसी में प्रार्थना होती है, किसी में उपासना होती है, इसमें तीनों हैं। इस कारण से भी इस मंत्र का महत्व अधिक माना जाता है। इसमें तीनों चीज़ें। स्तुति का अर्थ है किसी वस्तु के गुणों का वर्णन करना। दोहराएंगे? क्या बोला? हाँ, ये स्तुति कहलाती है। जैसे टीवी वाले सुबह से शाम तक विज्ञापन दिखाते रहते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी, निरमा से आए, दिन भर गाते रहते हैं, 20 बार दिखाएंगे। ये वॉशिंग पाउडर की स्तुति है, उसके गुण बताते हैं। तो 20 बार जब आदमी सुबह से शाम तक टीवी में सुनता है, देखता है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, तो उसकी रुचि बन जाती है कि भाई निरमा अच्छा है, 2 पैकेट खरीदो, तीसरा फ्री में, स्कीम भी है साथ में। तो जब स्कीम भी चलती है तो लोगों की रुचि और बढ़ जाती है। तो सारा दिन ये विज्ञापन करते रहते हैं, वस्तु के गुण बताते हैं, ये उसकी स्तुति है। और इसका फल होता है कि उस वस्तु में रुचि हो जाती है। और दुकान पर जाते ही कहेंगे भाई निरमा वॉशिंग पाउडर दो, साबुन लेना है तो वही पूछेंगे कोई स्कीम वाला साबुन है तो दो। तो जैसे साबुन की स्तुति होती है, वॉशिंग पाउडर की होती है, क्रीम की होती है, पाउडर की होती है और कई चीज़ों की होती है, कार की होती है, स्कूटर की होती है, सारा दिन ये स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ईश्वर की भी स्तुति होती है। ईश्वर के गुणों का वर्णन करना ये ईश्वर की स्तुति है। जब वॉशिंग पाउडर के गुण बता कर सुन कर उसमें रुचि उत्पन्न हो सकती है, तो ईश्वर के गुण बता कर सुन कर क्या उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती? हो सकती है। इसलिए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। इससे ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती है। ईश्वर हमें प्राण देने वाला है। हे ईश्वर, आप हमें प्राण देते हैं, आप सबके रक्षक हैं, सबके दुख दूर करते हैं, आप सबको सुख देते हैं, आप पक्के न्यायकारी हैं, किसी को माफ़ नहीं करते, अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म का फिर दंड भी देते हैं, आनंद स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हितकारी हैं। ऐसे आप ईश्वर की स्तुति करें, आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी। तो ये भूर्भुवः स्वः, ठीक है,
इन 3 शब्दों में हमने ईश्वर की स्तुति की और ओम शब्द से भी स्तुति की, आप सबके रक्षक हैं। तो इस प्रकार से स्तुति भी है इस मंत्र में और फिर प्रार्थना भी है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रार्थना है। और धीमहि, हम आपके गुणों को धारण करें, ये उपासना है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हम धारण करें आपके गुणों को, ज्ञान को, बल को, न्याय को, आनंद को धारण करें। तो ये जो धारण करना है ये उपासना है। इस प्रकार से गायत्री मंत्र में तीनों बातें, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। अब जो व्यक्ति स्तुति करता है तो उसमें स्तुति के पीछे एक रहस्य की बात है। वो रहस्य की बात ये है कि जब कोई व्यक्ति स्तुति करता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ प्रार्थना ज़रूर होती है, तभी स्तुति करता है। अगर प्रार्थना ना हो तो स्तुति क्यों करेगा? एक उदाहरण, एक गरीब आदमी एक सेठ जी के पास गया और जाके सेठ जी की स्तुति करने लगा। हे सेठ जी, आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप सबके अन्नदाता हैं, आप गरीबों के रक्षक हैं। ये क्या हो रहा है? सेठ जी की स्तुति हो रही है। तो जब सेठ जी की स्तुति हो रही थी तो वो समझ गए कि हमारी स्तुति क्यों हो रही है। समझ गए ना? वो समझ गए कि अब ये कुछ मांगेगा। आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े बलवान हैं, सबके रक्षक हैं, ये क्यों बोल रहा है? कुछ मांगेगा। मन में इसके प्रार्थना है। तो ये सारी स्तुति करके फिर कहेगा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मुझे भी दे दो। आप सबके रक्षक हैं तो मेरी भी रक्षा करो, हैं? आप बड़े बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, सबके गरीबों के रक्षक हैं, सबके अन्नदाता हैं, मैं भूखा हूँ, थोड़ा मुझे भी दे दो। अगर उसको कुछ मांगना ना हो तो वो सेठ जी की स्तुति करेगा? नहीं करेगा। तो ये रहस्य की बात है, वो आप समझ लीजिए। जब भी कोई स्तुति कर रहा हो तो समझ लेना इसके मन में कुछ प्रार्थना है, कुछ ना कुछ मांगेगा। और आपके घर पे भी कोई आए और आपकी स्तुति करने लगे तो समझ लेना कुछ मांगेगा। ठीक है। तो हमने ईश्वर की स्तुति की, हे ईश्वर आप प्राण के दाता हैं, प्राणों के रक्षक हैं, आप सब दुख दूर करने वाले हैं, आप सुख स्वरूप हैं, सबको सुख देते हैं। तो ईश्वर भी समझ गया, हाँ अब ये कुछ मांगेगा, तो हम भी प्रार्थना करेंगे, हमको भी दो। तो ये हो गई स्तुति। अब आगे चलते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। सु धातु है जिससे ये सविता शब्द बनता है। सुप्रसव ऐश्वर्योः, ईश्वर अनंत ऐश्वर्य वाला है। ये सारी सृष्टि ईश्वर का ऐश्वर्य है, उसकी संपत्ति है, और वो इस सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला है। संपूर्ण जगत को ईश्वर ने उत्पन्न किया। तो ये भी हम स्तुति कर रहे हैं, हे ईश्वर आप ऐश्वर्य संपन्न हैं और सारा जगत आपने ही बनाया है। हम जो ईश्वर की स्तुति करते हैं इससे ईश्वर को कोई खुशी नहीं होती है, कोई उसका सुख बढ़ता नहीं है। हाँ, मनुष्यों की स्तुति करो तो उनका सुख बढ़ता है। वो गरीब आदमी सेठ जी की स्तुति करता है, आप बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सेठ जी खुश हो जाते हैं। सेठ जी तो खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है। वो खुश हो जाएंगे तभी तो कुछ देंगे, ऐसे थोड़ी देंगे। इसलिए ये थोड़ा एक नियम बना दिया, पहले स्तुति करो फिर प्रार्थना करो। मनुष्यों पर तो ये बात लागू होती है कि हम उनकी स्तुति करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो दे देते, सहयोग भी दे देते। ईश्वर पर यह बात लागू नहीं होती कि हम उसकी स्तुति करें तो वो खुश हो जाएगा, वो खुश नहीं होता। हाँ, सभ्यता का नियम ज़रूर है। ये सभ्यता का नियम है, यदि किसी से कुछ मांगना हो तो सभ्यता से मांगो, नम्रता से मांगो, थोड़ी उसकी स्तुति करो, थोड़ी प्रशंसा करो, तो आप फिर उससे मांगने में आपको रुचि भी होगी। इस स्तुति करने से स्तुति करने वाले के मन में ये भावना आती है कि इससे मांगना चाहिए, इसके पास बहुत है। वो जब मुंह से बोलता है कि आप बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, तो उसमें थोड़ी सभ्यता, नम्रता आ जाती है, और फिर वो मांगने की इच्छा करता है कि चलो इनसे मांग लेते हैं।
तो ईश्वर के लिए ध्यान रखेंगे, हम जब ईश्वर की स्तुति करेंगे इससे ईश्वर को कोई फायदा नहीं। आप स्तुति नहीं करेंगे तो वो नाराज़ भी नहीं होगा। अगर आप स्तुति करें और वो खुश हो जाए, तो जिस दिन आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे उस दिन वो दुखी भी होगा कि आज कोई भगत आया नहीं मेरी स्तुति करने, हैं खाली खाली बैठे हम, कोई ग्राहक आया ही नहीं, आज सुबह से खाली बैठे। फिर वो दुखी भी होगा। पर क्या ईश्वर दुखी होता है? नहीं होता। जब ईश्वर दुखी नहीं होता तो वो खुश भी नहीं होता, वो सदा अपने आनंद में मस्त रहता है। उसका अपना स्वाभाविक आनंद है, उसी में तृप्त रहता है। वो हमारी स्तुति का मोहताज नहीं है। हम उसकी स्तुति करें और तब वो खुश हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वो तो निरपेक्ष है, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी से कोई इच्छा नहीं करता। वो तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो हम अपनी सभ्यता का नियम दोहरा रहे हैं, अपने सभ्यता का आचरण कर रहे हैं कि ये सभ्यता है, पहले स्तुति करो फिर मांगो। तो हमने स्तुति कर दी। और सवितुः ये भी स्तुतिवाचक शब्द है। हे ईश्वर, आप सकल जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। आगे है देवस्य, देव सब देवों के देव हैं, आप सबसे महादेव हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो देव का अर्थ है देने वाला। बहुत सारे अर्थ हैं इसके, उनमें एक मुख्य अर्थ है देने वाला। जो देता है वो देव है। कल परसों बताया था ना, जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो लेवता है। तो बहुत सारे लोग लेवता भी हैं यहाँ, वो लेते ही रहते हैं, बस देते तो हैं ही नहीं। हमेशा लेते को लेने को तैयार बैठे हैं, ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, देते कुछ नहीं। तो देवता भी बनना चाहिए, लेवता भी बनना चाहिए, दोनों बनना चाहिए। तो संसार में जड़ और चेतन कई प्रकार के देव हैं। सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि ये जड़ देवता हैं। माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि ये सब चेतन देवता हैं। और ईश्वर इन सब देवों का देव है, इसलिए उसको देव कहते हैं। तो देवस्य, उस देव का जो सब कुछ देता है, सबसे श्रेष्ठ है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे महादेव परमात्मा का ये सारी उसकी स्तुति चल रही। तत् सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, वर्ण का अर्थ है स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य। आप जब बाज़ार में जाते हैं कपड़े खरीदने तो 5, 7, 10 वैरायटी देखते हैं, फिर सारी तो नहीं खरीदते ना, 8, 10 वैरायटी देखते हैं, एक आध चुन लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये पसंद आया, इसका कलर भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है, और मजबूत है, ड्यूरेशन और ड्यूरेबल है, मजबूत है, देर तक टिकेगा। इन गुणों के कारण आप उसको चुन लेते हैं कि हाँ भाई ये कपड़ा दे दो, ये लेना है। इसका नाम है वरेण्यम। जो कपड़ा आपने चुन लिया वो वरेण्यम है, सेलेक्ट कर लिया। तो ईश्वर का भी जो है कुछ वरेण्यम है, कुछ ग्रहण करने योग्य है। वो कौन है? वो है भर्गः। मंत्र में जो आगे शब्द है भर्गो देवस्य धीमहि भर्गः, ये भर्गः वरेण्यम है, वो वरण करने योग्य, धारण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। कौन है ये? भर्गः। भर्गः का अर्थ है भून देने वाला, भून देता है वो। किसको? क्लेशों को, दुखों को नष्ट कर देता है। वो क्या है दुखों को नष्ट करने वाला? ईश्वर का तेज। ईश्वर का जो तेज है, जैसे अग्नि मक्की को भून देती है, चने को भून देती है, जला देती है, ऐसे ईश्वर का जो तेज है वो हमारे क्लेशों को भून देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। वो है वरेण्यम। क्योंकि हमारे आगे पीछे बहुत सारे क्लेश लगे रहते हैं, बहुत से दुख लगे रहते हैं। तो ईश्वर का जो वरण करने योग्य भर्गः है, धारण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य जो उसका भर्गः तेज है, वो तेज क्या है? वो है उसका ज्ञान। क्या है वो? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान जो 4 वेदों में उसने बताया, वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान। ये जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, ये क्लेशों का भस्म करने वाला है,
ये है भर्ग। अविद्या का विरोधी विद्या। जो पदार्थ आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं। जैसे गर्मी और ठंडी, गर्मी बढ़ गई तो ठंडी लाओ, ठंडी बढ़ गई तो गर्मी लाओ, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जो विरोधी तत्व होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं, नाश करने वाले। अब जो क्लेश हैं वो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन 5 का नेता है अविद्या। इन सब का मूल कारण कौन है? अविद्या। और अविद्या का विरोधी कौन है? विद्या। विद्या को ही ज्ञान कहते हैं। विद्या और ज्ञान एक ही बात है। तो ये जो भर्ग है, भस्म करने वाला, क्लेशों को भस्म करने वाला, वो है विद्या, ज्ञान। इसलिए भर्ग का अर्थ हुआ ईश्वर का शुद्ध ज्ञान। और वो ज्ञान वरेण्यम है, वो धारण करने योग्य है। उसको ज्ञान को हम धारण करेंगे तो हमारे क्लेशों का नाश कर देगा, भून डालेगा, खत्म कर देगा उन क्लेशों को। इसलिए कह रहे हैं तत् का मतलब उसको, उस भर्ग को, उस ज्ञान को, उस विद्या को, ईश्वर के शुद्ध ज्ञान को, तत् धीमहि हम धारण करते हैं। ईश्वर के ज्ञान को हम धारण करते हैं तो बैठकर आंख बंद करके ईश्वर की उपासना करेंगे। ईश्वर हमें अपना ज्ञान दे देगा और हम उसके ज्ञान को धारण कर लेंगे। ये उपासना हो गई। उपासना पास में बैठना, उसके पास बैठेंगे तो हमको उसका ज्ञान मिलेगा। अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, जल के पास बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी, ईश्वर के पास बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। जो जो मांगेंगे वो सब मिलेगा, जो मांगेंगे वही मिलेगा। ठीक है ना। आप हलवाई के पास जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई हमको मिठाई दे दो, वो कहेगा कौन सी दूँ, मेरे पास तो बहुत सारी है, क्या चाहिए बोलो। हम कहेंगे रसगुल्ला दो, तो बालूशाही देगा। क्या देगा? रसगुल्ला देगा। उसके पास तो 20 मिठाई है। हम रसगुल्ला मांगेंगे तो रसगुल्ला देगा, गुलाब जामुन मांगेंगे तो गुलाब जामुन देगा, बालूशाही मांगेंगे तो बालूशाही देगा, जो मांगेंगे वही देगा। तो ईश्वर के पास तो सैकड़ों गुण हैं, सैकड़ों संपत्तियां हैं, जो मांगेंगे वो देगा। तो यहाँ तो हम ज्ञान मांग रहे हैं क्योंकि वो क्लेशों को भस्म करने वाला है। तत् उस ज्ञान को हम धीमहि धारण करते हैं। तो ईश्वर की उपासना करेंगे, आंख बंद करके उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसमें रुचि रखेंगे और फिर उसके गुणों को धारण करेंगे। ईश्वर के गुणों को धारण करना ये उपासना कहलाती है। और धारण कब करेंगे? जब उसमें आपकी रुचि होगी, जब आप उसके पास बैठेंगे। अब पास तो हम दोनों साथ साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, पर सामने बैठने पर भी आपके दिमाग में लंदन की बात चलती हो तो फिर आप मेरे पास कहाँ बैठे? शरीर से मेरे पास बैठे हैं 4 फीट की दूरी पर, शरीर से तो पास में है पर मन से तो लंदन में। तो उपासना कहाँ हुई? लोग ईश्वर की उपासना में बैठते हैं, बस बैठते ही है, उपासना थोड़ी करते हैं। उपासना तो लंदन की करते हैं, अमेरिका की करते हैं, खाने पीने की करते हैं। मन में तो आकर्षण उन चीज़ों के प्रति है। तो उपासना को बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझना हो तो इस तरह से समझेंगे। जिस वस्तु में आपकी मानसिक रुचि है, क्या बोला, दोहराइए, मानसिक आकर्षण है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ, शरीर से तो बैठे हैं यहाँ आंख बंद करके, आसन लगा के, दुनिया को तो ये दिखा रहे हैं हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं रसगुल्ले की। क्योंकि मन में आकर्षण तो रसगुल्ले के प्रति है, मन में आकर्षण तो संपत्ति के प्रति है, धंधे व्यापार में है रुचि, तो पैसे में है, खाने पीने में, कपड़ों में है, फैशन में है, सोने चांदी में। तो जिसमें मानसिक रुचि है आप उसकी उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की नहीं। जितनी देर आपके मन में ईश्वर के प्रति रुचि बनी रहेगी, बस उतनी देर आपने ईश्वर की उपासना की। 6-7 घंटा तो आप सो गए, 24 में से 7 घंटे तो सो गए, ठीक है, 17 घंटे जागते हैं,
तो जब सुबह नींद खुलती है तो आपके मन में कोई ना कोई विचार शुरू हो जाता है, किसी न किसी वस्तु में आकर्षण शुरू हो जाता है। तो 17 घंटे आप उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है 9वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। लिखा है ना, जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित, यानी वो हर समय कुछ न कुछ उपासना चालू रहती है उसकी। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सब काम करते करते मन में कोई ना कोई आकर्षण बना रहता है। तो 17 घंटे में जितनी देर आपका ईश्वर में आकर्षण है उतनी देर आप ईश्वर की उपासना करते हैं। जितनी देर आपके मन में आपके कुत्ते के प्रति आकर्षण है उतनी देर आप कुत्ते की उपासना करते हैं। कई लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, है ना, तो उनके दिमाग में तो कुत्ता ही चलता रहता है। किसी ने तोता पाल रखा है, किसी ने गाय पाल रखी है, तो उसके दिमाग में तो गाय के प्रति, तोते के प्रति, कुत्ते के प्रति वो आकर्षण बना रहता है। उसकी देखभाल करनी है, उसको खिलाना पिलाना, उसको घुमाना फिराना, तो उतनी देर तक वो उसकी उपासना कर रहे हैं। और यहाँ करनी है ईश्वर की उपासना। तो अधिकतम ईश्वर में आपकी रुचि होनी चाहिए। संसार के काम भी ज़रूरी हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हमारी बात को ठीक से समझिए, उल्टा नहीं समझना। हम ये नहीं कह रहे कि संसार के काम मत करो, गाय घोड़ा कुत्ता भी पालो, हैं, बच्चों को भी पालो, पैसा भी कमाओ, घर भी चलाओ, सारे काम करो, और कुछ देर ईश्वर की उपासना भी करो, घंटा 2 घंटा कुछ तो करो। थोड़ा थोड़ा सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान उपासना भी करें, और दिन में भी करें थोड़ा थोड़ा, जितना 2-2 मिनट 5-5 मिनट बीच बीच में, 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा याद कर लो ईश्वर को। तो थोड़ी थोड़ी ईश्वर की उपासना दिन में भी बनी रहे। अगर दिन में आपकी थोड़ी थोड़ी ईश्वर उपासना होती रही, ईश्वर में रुचि बनती रही, तो शाम को ध्यान में मन टिकने की संभावना है। टिकेगा ही ऐसा नहीं है, टिकने की संभावना है। जैसे आजकल रेलगाड़ी वाले बोलते हैं, फलानी गाड़ी 3 नंबर प्लेटफार्म पर आने की संभावना है, ठीक है ना। तो फिर ध्यान में मन टिकने की संभावना है। पर यदि सारा ही दिन भूले रहे ईश्वर को, खाने पीने और संसार के कामों में ही उलझे रहे, तो फिर शाम को संध्या में भी वही बातें याद आएंगी, फिर वही विचार आएंगे। फिर लोग कहते हैं जी हम बैठते तो हैं पर गुरुजी मन तो टिकता नहीं। टिकेगा कैसे? आपने टिकाने के लिए मेहनत तो की नहीं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुचि बनानी पड़ेगी, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? जैसे वो वॉशिंग पाउडर निरमा वाले बढ़ाते हैं ना, बार बार 20 बार उसको दिखाएंगे, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, तो 20 बार कहेंगे तो रुचि बनी जाएगी ना। तो दिन में 20 बार कम से कम ईश्वर के बारे में भी सोचें। ईश्वर हमारा रक्षक है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, पक्षपात रहित है, हमारा काम करता है, सारे सुख देता है, हमारे सारे दुखों को दूर करता है, और सारा काम फ्री में करता है, कोई फीस नहीं लेता है, फ्री में करता है, अनादिकाल से कर रहा है, आगे अनंत काल तक करेगा, आगे भी फीस नहीं लेगा, सब फ्री में। ऐसे बार बार सोचेंगे तो आपकी रुचि बनेगी। तो इस प्रकार से थोड़ी रुचि बनाएं, और फिर जब रुचि बनेगी तब उसके पास बैठेंगे तब उससे प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमको बुद्धि दो, हमको विद्या दो, हमको बल दो, ज्ञान दो, आनंद दो, न्याय दो, सारे गुण हमको दो। तो जो जो मिठाई मांगेंगे वो सब मिलेगी, ठीक है ना। तो तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् भर्गः, उस भर्गः को, उस क्लेश नाशक आपके ज्ञान को धीमहि हम लोग धारण करते हैं। ये हो गई उपासना। और अंत में है प्रार्थना, धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो ईश्वर नः हमारी, धियः बुद्धियों को, हम सब की बुद्धि को, प्रचोदयात् उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करे। तो हे ईश्वर आप हमारी बुद्धि को अच्छे गुणकर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए, हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाइए, अच्छी दिशा में प्रेरित कीजिए, हम अच्छे काम करें,
बुरे काम ना करें। और यहाँ ये बात ध्यान देने की है, वेदों में जो मंत्र आते हैं उनमें कहीं तो व्यक्तिगत प्रार्थना है, पर्सनल, और कहीं सामूहिक, सामाजिक, दोनों तरह की प्रार्थना है। ओम याम मे धाम देवगणा पितरश्चोपासते, ये मंत्र आप बोलते हैं, हवन में आता है ना। तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, माम मुझको, वहाँ पर्सनल है, वहाँ पर्सनल प्रार्थना, व्यक्तिगत। माम मुझको उस मेधा बुद्धि से युक्त कर दीजिए, जिस मेधा बुद्धि को बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान तत्ववेत्ता लोग धारण करते थे, वही बुद्धि मुझे भी दीजिए। वो पर्सनल थी प्रार्थना। गायत्री मंत्र में सोशल है, सबके लिए है। धियो यो नः, नः माने हम सब की। हे ईश्वर, हम सब की बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाइए, सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ सामाजिक सबके लिए। अगर यहाँ पर हम ये कहें कि हे भगवान मेरी बुद्धि को तो अच्छा बना दो, पड़ोसियों की खराब कर दो, तो पड़ोसी की जब खराब होगी तो वो अपने घर में आग लगाएगा। जब उसके घर में आग लगेगी तो हमारा बचेगा, हमारा भी तो साथ जलेगा ना। हमें परेशानी होगी। तो हम अपनी जीवन को ठीक ठाक सुरक्षित ढंग से जीना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ना। अगर हम ठीक ठाक सुखमय ढंग से सुरक्षित ढंग से जीना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पड़ोसी की अकड़ ठीक होनी चाहिए। अपने सुख के लिए उसकी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। अगर उसकी बुद्धि ठीक नहीं की तो ना वो खुद जिएगा ना हमको जीने देगा। इसलिए हम मंत्र में कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, सबकी बुद्धि को ठीक बनाओ, हमारे पड़ोसियों की भी ठीक रखो, ये पाकिस्तान वालों की भी ठीक रखो, चाइना वालों की भी ठीक रखो, वरना ये हमको जीने नहीं देंगे। ठीक है ना। तो ये सामाजिक प्रार्थना है, इसलिए इसका मंत्र का महत्व अधिक है। तो ये प्रार्थना हो गई, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तीनों बातें, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तीनों बातें इस मंत्र में हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। इसके महत्वपूर्ण मानने में एक बड़ा कारण ये भी है कि इसमें ऐसी वस्तु की प्रार्थना की गई है जो संसार में सबसे उत्तम है, बुद्धि। बुद्धि की कीमत सबसे अधिक है। बड़े बड़े अफसर लोग बड़े बड़े काम करते हैं, नौकरियां करते हैं कंपनियों में, और करोड़ों रुपया तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपया वार्षिक। मैंने ऐसे लोग देखे, कई कई करोड़ रुपया सैलरी। व्यापार बिजनेस अलग चीज़ है, सैलरी इतना वेतन लेते हैं, कई करोड़ रुपया, मतलब 25-30 लाख रुपए मासिक वेतन, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया तनख्वाह लेते हैं। तो किस बात की तनख्वाह है? वो हल थोड़ी चलाते हैं खेत में, बुद्धि का काम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि बुद्धि की कितनी कीमत है, उस बुद्धि से कितना पैसा मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, कितना ऊंचा पद मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग CEO ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, करोड़ों रुपए वार्षिक वेतन ले रहे हैं। तो इससे पता चलता है बुद्धि सबसे कीमती वस्तु है। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, और बुद्धि बिगड़ गई तो सब खत्म। इसलिए बुद्धि का मूल्य सबसे अधिक है। और इस मंत्र में बुद्धि को ठीक रखने की प्रार्थना है, इस कारण से इसका मूल्य अधिक है इस मंत्र का। प्रार्थनाएं तो और भी हैं बहुत सारे मंत्रों में, पर किसी में धन मांग रहे हैं, किसी में संपत्ति मांग रहे हैं, किसी में बेटा मांग रहे हैं, बेटी मांग रहे हैं, और कई चीज़ें मांग रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मांग रहे हैं, हे भगवान हमें बुद्धि दीजिए, हमारी बुद्धि को बढ़ाइए और उसको अच्छे रास्ते पर चलाइए। ठीक है, ये हो गया गायत्री मंत्र। अब इसके बाद अगला मंत्र देखें क्या है। गायत्री मंत्र के बाद फिर है समर्पणम। अब समर्पण करेंगे अंत में, उपासना संध्या पूरी होने वाली, अंत में समर्पण करेंगे। तो अपनी वैदिक परंपरा में जब हम कोई कार्य करते हैं तो अंत में समर्पण करते हैं, ईश्वर को समर्पण करते हैं। इसको योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान इस नाम से बताया। ईश्वर प्रणिधान, 5 यम और 5 नियम, इसमें 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण।
तो अब अंत में समर्पण करेंगे। बोलिए, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेत न। तो संध्या के अंत में अब समर्पण कर रहे हैं, हे ईश्वर दया निधे, आप दया के निधि, निधि का अर्थ है भंडार, आप दया के भंडार हैं, अपार दया है आपके अंदर, अनंत दया है, बड़े दयालु हैं। तो हे भगवान आप दया के भंडार हैं, इस प्रकार से संबोधन करके कहते हैं भवत कृपया, आपकी कृपा से, अनेन इससे, किससे, जप उपासना आदि कर्मणा, इस जप उपासना आदि कर्म से। तो इस शब्द से पता चलता है हमको यहाँ थोड़ा जप भी करना है। जैसे ओम का जप, तज्जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शन में सूत्र आता है, तज्जपस तदर्थ भावनम, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का नाम ओम है, फिर ओम का जप करो। फिर गायत्री मंत्र है, अभी जैसे हमने गायत्री मंत्र बोला उसका अर्थ भी किया, तो ओम का जप भी कर सकते हैं, गायत्री का भी जप कर सकते हैं। तो अब अंत में कह रहे हैं कि हमने जो अब तक ओम का जप किया, गायत्री मंत्र का जप किया और जो ये संध्या के मंत्रों से आपकी उपासना की, इस जप उपासना आदि कर्म की सहायता से, अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, इस सब कर्म की सहायता से हमें 4 चीज़ों की शीघ्र प्राप्ति होवे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन 4 चीज़ों की सद्य, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, एज पॉसिबल एज, जितना जल्दी संभव हो, फटाफट सिद्धि प्राप्ति हो न हम सबको। तो हम सबको ये 4 चीज़ों की प्राप्ति होवे, ये हम समर्पण कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के विषय में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, धर्म जो सत्य न्याय का आचरण करना है। धर्म का मतलब सत्य का आचरण करो, न्यायपूर्वक काम करो, सारे अन्याय नहीं करना, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, ग्राहक के साथ, व्यापारी के साथ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा के साथ, प्रजा के साथ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, यह है धर्म। न्याय से व्यवहार करो, जो अच्छा काम करे उसको इनाम दो, जो गड़बड़ करे उसको दंड दो। जो जिसका अधिकारी है वो करेगा, हर व्यक्ति हर काम को नहीं करेगा, जो जिस काम को करने का अधिकारी है वो करेगा। तो जो भी है न्यायपूर्वक व्यवहार करें, इसका नाम है धर्म। न्याय क्या है, हम ईश्वर के देश बनाए हुए दुनिया में रहते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम पर भारत का संविधान लागू होता है, उसका पालन करना न्याय है या अन्याय है? तो हम ईश्वर की दुनिया में रहते हैं तो उसके संविधान का पालन करना न्याय है या अन्याय है? न्याय है। तो न्याय का मतलब ईश्वर के संविधान का पालन करो। ईश्वर का संविधान है वेद, तो वेद का पालन करो, वेद में जो कहा है वो करो, ये धर्म है। धर्म समझ में आया? वेद में ईश्वर ने जो काम करने को बताया वो करो, ये धर्म है। जो काम करने को मना किया उसको करना अधर्म है, धर्म के विरुद्ध, वो अधर्म है। तो जो जो काम करने को बताया, सच बोलो, प्रेम से रहो, उचित व्यवहार करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो कुछ करने को बताया, कुछ मना किया। प्रेम से रहो, गुस्सा मत करो, न्याय से व्यवहार करो, पक्षपात मत करो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, दान दो, चोरी मत करो। ये कुछ करने को बताया, उसको करना धर्म है। जो मना किया उसको करना अधर्म है। तो झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, धोखा देना, अन्याय करना, ये सारा अधर्म है।
हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से इस जप उपासना कर्म से हमको धर्म की प्राप्ति होवे, जल्दी होवे। तो मतलब क्या? हम वेदानुकूल आचरण करें, ये मतलब है। पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, मेहनत से कमाओ, जो काम धंधा वेद में बताया वो करो। वेद में बताया लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, ज़मीन बेचो, मिठाई बेचो, स्टेशनरी बेचो, विद्या पढ़ाओ, देश की रक्षा करो, सैनिक बनो, व्यापारी बनो, ये सब बनाओ, ये सब करो। और वेद में अंडे खाने को मना किया, मांस खाने को मना किया, शराब पीने को मना किया। तो अंडे मत बेचो, शराब मत बेचो, मांस मत बेचो, उस तरह का व्यापार मत करो जिस तरह का वेद में मना किया। तो वेदानुकूल आचरण करना धर्म है, और अगर दूसरा वाला करेंगे तो अधर्म हो जाएगा। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं हमको धर्म की प्राप्ति हो, अर्थात वेदानुकूल आचरण करें। धंधा पैसा भी कमाना हो तो उसी व्यवसाय से पैसा कमाएं जो वेद में लिखा है। जो व्यवसाय वेद में मना किया है उस व्यवसाय से पैसा नहीं कमाएं, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। अब आगे है अर्थ। जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना, तो धर्म मतलब जो वेद में लिखा है, लकड़ी बेच के पैसा कमाओ, ये अर्थ है, क्योंकि वेद में लकड़ी को उचित माना है। लकड़ी बेचकर पैसा कमाओ, ज़मीन बेचकर पैसा कमाओ, बिल्डिंग बेचकर पैसा कमाओ, ये वेद विहित व्यवसाय है, तो ये अर्थ है। अब वेद में लिखा है माँ अंडे मत खाओ, तो अंडा बेचकर पैसे कमाएंगे तो अनर्थ होगा, ये अर्थ नहीं होगा। वेद विरुद्ध व्यवसाय करके जो पैसा कमाएंगे वो अनर्थ है, वो अर्थ नहीं है। अर्थ वो है जो धर्मपूर्वक कमाया, जो अधर्म से कमाया वो अनर्थ है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अपने काम धंधे पर भी ध्यान रखना है कि कौन सा धंधा करें, वेदानुकूल होना चाहिए। अब ये हो गया अर्थ। तो वेदानुकूल व्यवसाय से धन कमाना, ईमानदारी से कमाना, मेहनत से कमाना, बुद्धि से कमाना, ये अर्थ कहलाता है। अब काम, जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है। तो धर्म से यानी जो भी खाना पीना है, जो पैसा कमाया उससे लकड़ी खरीदो, कपड़ा खरीदो, मकान खरीदो, कार खरीदो, ये सारी चीज़ें खरीदो जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। वो सारी चीज़ें खरीदो और उनका सेवन करना, उनका उपयोग करना, जीवन की रक्षा करना, और उस तरीके से करना जो वेद में लिखा है। तो वेद में लिखा है रोटी खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, अंडे मत खाओ, वेद में मना किया। भले ही आपने पैसे कमा लिए, अच्छी तरह मेहनत से कमा लिए, अब उससे आप शराब खरीद कर पिए तो ये काम नहीं, अकाम है। जैसे धर्म के विरुद्ध अधर्म है, अर्थ के विरुद्ध अनर्थ है, तो काम के विरुद्ध अकाम है। तो ये काम नहीं है। आपने अंडे खाए, शराब पी और गुटखा मसाला खाया, पान तंबाकू खाया, जो वेद निषिद्ध कार्य है उसको करना ये अकाम है। तो ये सावधान रहना है, अकाम नहीं करना, काम की सिद्धि करनी है, अर्थात अपने जीवन की रक्षा करना। और चौथी बात है मोक्ष, जो सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना, सारे दुखों से छूटना, एक भी दुख नहीं आना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए। वो तभी होगा जब शरीर के चक्कर से छूटेंगे, जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, तो फिर हम पर कोई दुख नहीं आएगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं आएगा, और हमेशा के लिए हम मुक्ति में चले जाएंगे। हमेशा का मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं है, उसकी सीमा है। तो बहुत लंबा समय, उसको सदा के लिए बोल देते हैं। महर्षि जी ने लिखा है सदा आनंद में रहना। सदा का मतलब अनंत काल नहीं है, जितना मुक्ति का समय है उतना, उसी को कह रहे हैं सदा के लिए आनंद में रहना। तो वक्ता का अभिप्राय समझना चाहिए, वो किस शब्द से क्या बात कहना चाहता है। जैसे आप बोलते हैं चलो भाई उतरो, घाटकोपर आ गया। घाटकोपर आता है या ट्रेन आती है? ट्रेन आती है। अब बोलते हैं घाटकोपर आ गया, फिर कहेंगे परेल आ गया, उतरो उतरो परेल आ गया। परेल थोड़ी आता है, लोअर परेल नहीं आता है, ट्रेन आती है। फिर वेस्टर्न लाइन में कहेंगे चलो सांता क्रूज आ गया,
सांता क्रूज नहीं आता है, बोलते यही हैं सांता क्रूज आ गया, फिर बोरीवली आ गया, फिर विरार आ गया, फिर सूरत आ गया, कोई नहीं आता, सब वहीं खड़े हैं, पर बोलते ऐसे ही। तो वहाँ पर हमको वक्ता का अभिप्राय समझना पड़ता है कि आ गया का मतलब हम वहाँ आ गए, पर शब्द वही होता है, बोरीवली आ गया। तो ऐसे ही कह दिया, सदा के लिए आनंद में रहें। सदा का मतलब समझना है वो क्या कहना चाहते हैं। सदा का अर्थ है जितना मुक्ति का समय है तब तक, और वो समय इतना लंबा है, बस वो हमेशा के लिए ही मान लो, हमेशा जैसा ही है। एक मोटा उदाहरण देता हूँ इसी तरह का। एक व्यक्ति ने नौकरी शुरू की, 20 साल की उम्र में उसकी नौकरी लग गई, और 60 साल में रिटायर होता है, 20 में जॉब लग गई। कितने साल नौकरी करेगा? 40 साल। जो नया नया नौकरी पे लगता है तो 6 महीना या साल भर उसका परीक्षण काल होता है। क्या प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। 1 साल तो प्रोबेशनरी पीरियड होता है, थोड़ा परीक्षण करने के देखते हैं भाई इसकी योग्यता कैसी है, काम ठीक करेगा कि नहीं करेगा। तो 1 साल तक तो वो कच्ची नौकरी होती है, और 1 साल प्रोबेशनरी पीरियड में पास हो गया, अब उसको पक्की नौकरी हो गई, उसको बोलते हैं परमानेंट सर्विस, परमानेंट बोलते हैं। तो परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए, कितने साल के लिए? तो परमानेंट का मतलब अनंत काल के लिए नहीं है, 40 वर्ष है। जब परमानेंट का 40 हो सकता है तो परमानेंट मोक्ष भी, उसकी भी एक लिमिट है, और उसकी तो अरबों खरबों वर्षों है, अरबों खरबों वर्षों तक है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो इसको परमानेंट ना कहें तो क्या कहें, ये परमानेंट ही तो है। इसलिए महर्षि जी ने कहा सदा आनंद में रहना, बहुत लंबे समय तक आनंद में रहना, ये है मोक्ष। तो हम प्रार्थना करते हैं सद्यः सिद्धिर भवेत् नः। हे भगवान, ये 4 चीज़ें जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, आप कृपा कीजिए, जल्दी जल्दी हमको प्राप्त कराइए। अब आजकल लोगों की स्थिति ये है कि वो इन 4 में से 2 के पीछे पड़े हैं, 2 छोड़ दिए। धर्म को छोड़ दिया, मोक्ष को छोड़ दिया, अर्थ और काम के पीछे पड़े। अब जब धर्म ही छोड़ दिया तो अर्थ कैसे आएगा, फिर तो अनर्थ ही आएगा। धर्म छोड़ दिया तो अधर्म करेंगे, अधर्म करेंगे तो अनर्थ आएगा, और अनर्थ आएगा तो फिर काम भी नहीं होगा, फिर अकाम ही होगा। देखो लोग बीड़ी सिगरेट शराब अंडे मांस क्या क्या खा रहे हैं, मांसाहार बढ़ता जा रहा है, अंडे खाते जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म बढ़ते जा रहे हैं। तो ये परंपरा जो अब चल रही है ये ठीक नहीं है। तो हम संध्या में भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि दीजिए, गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की शीघ्र ही हमको प्राप्ति होवे। शुरुआत धर्म से होगी, वेदानुकूल आचरण से। तो ये प्रार्थना हो गई, समर्पण हो गया, और अंत में नमस्ते करनी है ईश्वर को। नमस्ते की व्याख्या आप सुन चुके हैं, लंबी चौड़ी व्याख्या सुनाई थी। नमस्ते कैसे करनी है, ईश्वर को हाथ जोड़ना है या नहीं? हाथ नहीं जोड़ना, उसका सम्मान करना है, उसके आदेश का पालन करना है। हम माता पिता के आदेश का पालन करते हैं तो ये उनका सम्मान है, और आदेश का पालन नहीं करते तो उनका सम्मान नहीं है, ये अपमान है। तो नमस्ते का अर्थ है सम्मान करना, और सम्मान करके उस व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेना। अब हम ईश्वर को नमस्ते करेंगे, पहले भी तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो कई बार कर चुके, अब अंतिम नमस्ते कर रहे हैं उपासना के एंड में, अंत में। चलिए मंत्र बोलेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये 6 खंड है, 6 टुकड़े ना, इनको थोड़ा समझ लेंगे। तो ओम नमः शंभवाय च, शंभवाय नमः। शंभवाय का अर्थ है जो परमात्मा सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप परमात्मा को हम नमस्ते करते हैं। ठीक है।
सुख स्वरूप का मतलब यूँ समझ लीजिए, क्योंकि ये 6 चीज़ें हैं आपस में मिलती जुलती सी हैं, तो थोड़ा थोड़ा 6 में अंतर तो आना चाहिए ना, तभी तो 6 कहलाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा अंतर इस रूप में समझ लें, ईश्वर सांसारिक सुख को उत्पन्न करने वाला है। बोलिए क्या कहा? ये पहले मंत्र टुकड़े का अर्थ हुआ। नमः शंभवाय च, शंभवाय सांसारिक सुख को उत्पन्न करने वाला। खाना पीना सोना चांदी रुपया पैसा भौतिक सुख ईश्वर ने उत्पन्न किया संसार में। ठीक है, तो ये शंभवाय का अर्थ हुआ। शंभवाय चतुर्थी है, तो नमः के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, व्याकरण शास्त्र का नियम है, इसलिए शंभवाय नमः। सांसारिक सुख उत्पन्न करने वाले ईश्वर को नमस्ते। और मयो भवाय, अब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, सांसारिक सुख देने वाले ईश्वर को नमस्ते। बोलिए, ठीक है। तो 6 में से 2 का अर्थ हो गया, 2 टुकड़े का अर्थ हो गया, और दोनों को जोड़ के समझ लेंगे। पहला, सांसारिक सुख को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को नमस्ते, और जो उसने उत्पन्न किया वो दे भी रहा है, सांसारिक सुख दे रहा है। सांसारिक सुख देने वाले ईश्वर को नमस्ते। इस तरह जोड़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। 2 बात ठीक हो गई। अब अगली 2, नमः शंकराय च, शम करोति, जो अच्छे काम करता है। ईश्वर स्वयं अच्छे काम करता है, हाँ या ना? क्या बुरे भी करता है? बुरे नहीं करता, वो अच्छे ही करता है। मनुष्य अच्छे भी करता है बुरे भी करता है, वो तो उसका स्तर अलग है, पर ईश्वर का स्तर अलग है। वो बुरे काम कभी नहीं करता है, अच्छे ही करता है। तो शम कर, अच्छे काम करने वाला। शंकर, शंकर का अर्थ है अच्छे काम करने वाला। उस शंकर परमात्मा को नमस्ते। ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है, सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, सबके कर्मों का फल देता है, वो सारे अच्छे काम करता है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलता है, हमेशा सच बोलता है, न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता है। तो शंकराय का अर्थ हुआ स्वयं अच्छे कर्म करने वाले ईश्वर को नमस्ते। बोलिए, ठीक है। और मयस्कराय च, ईश्वर स्वयं तो अच्छे काम करता ही है, और जो मनुष्य लोग हैं उनको भी अच्छे काम में नियुक्त करता है। नियुक्त का मतलब प्रेरित करता है, उनको भी कहता है अच्छे काम करो। देखो मैं अच्छे काम करता हूँ, तुम भी अच्छे करो। 2 बात हुई, स्वयं अच्छे करता है और अच्छे काम करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है। तो मयस्कराय का अर्थ है अच्छे कर्मों में प्रेरित करने वाले ईश्वर को नमस्ते। अब ये दोनों को जोड़ दिया हमने, याद हो जाएगा ना, सरल हो जाएगा ना। स्वयं अच्छे करता है और दूसरों को भी अच्छे काम में प्रेरित करता है, ऐसे ईश्वर को नमस्ते। 4 खंड हो गए, बस 2 बचे, अब उनको देखिए। नमः शिवाय च, जो स्वयं शिव है, कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष का आनंद ईश्वर में है, अनंत आनंद है, हाई क्लास आनंद है, बढ़िया उच्च स्तर का आनंद है। तो शिवाय का अर्थ हुआ जो बढ़िया उत्तम आनंद वाला ईश्वर है, मोक्ष आनंद वाला ईश्वर है, ये उसका अर्थ हो गया, उसको नमस्ते। और अंतिम है शिव तराय च, जो मोक्षानंद देने वाला है। हमको मोक्ष का आनंद देता है ईश्वर, जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो आनंद देगा। तो स्वयं उत्तम आनंद वाला है, और जो उत्तम आनंद देने वाला है, उस देने वाले ईश्वर को नमस्ते। तो अंत में 2 मोक्ष के साथ जोड़ दीजिए, पहले वाले 2 संसार सुख के साथ जोड़ दीजिए। अब आसान हो गया ना, समझ में भी आ गया, याद भी हो गया। शुरू के 2 टुकड़ों में जो सांसारिक सुख को उत्पन्न करता है उसको नमस्ते, और सांसारिक सुख देने वाला है उसको नमस्ते। अंतिम 2 टुकड़ों में स्वयं मोक्षानंद वाला है उसको नमस्ते, और मोक्षानंद देने वाला है उसको नमस्ते।
और बीच में रह गए 2 टुकड़े, खुद अच्छे काम करता है उसको नमस्ते, और दूसरों को अच्छे कर्म की प्रेरणा देता है उसको नमस्ते। हो गई 6 बात। बोलिए, समझ में आ गया? बस। हाँ जी। धन्यवाद। तो ये संध्या पूरी हो गई। भगवान को नमस्ते। थोड़ा 5-7 मिनट ध्यान करेंगे प्रैक्टिकल। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लें, संध्या लंबी बहुत हो गई। चलिए, आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। प्रतिदिन ध्यान के समय, उपासना के समय यह संकल्प करना चाहिए कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि मन जड़ वस्तु है, वह स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। कोई विचार स्वयं मन स्वयं विचार नहीं उठाता। चेतन आत्मा ही विचार उठाता है। आप और हम चेतन आत्मा हैं, हम ही विचार उठाते हैं। हम नहीं उठाएंगे, सांसारिक विचार नहीं उठाएंगे तो नहीं उठेगा। ईश्वर का विचार मन में उठाएंगे तो वो उठेगा। इसलिए संकल्प करना आवश्यक है कि अब हम मन में केवल ईश्वर का ही विचार उठाएंगे, सांसारिक विचार नहीं उठाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सांसारिक विचारों को रोको। मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोको, ईश्वर का विचार मन में चालू रखो। इसका नाम योग है, इसी का नाम संध्या है, इसी का नाम उपासना है। तो सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, जैसे रात्रि में अंधेरा होता है वैसा सोचिए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अपने मन में अंधेरे को और खाली स्थान को देखिए। इस पूरे खाली स्थान में ईश्वर का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ईश्वर के स्वरूप को अपने मन में स्थापित करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये ध्यान की तैयारी हो गई। ईश्वर का स्वरूप हमने अपने मन में स्थापित कर लिया। और अब ये भी संध्या के अंत में जो गायत्री मंत्र हम बोल रहे थे, अब गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे। गायत्री मंत्र बोलेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बोलता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराएंगे। पहले मंत्र बोलेंगे, फिर उसका अर्थ भी गाएंगे। ओम भूर्भुवः
स्वाहा। बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र के माध्यम से हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की, उसका ध्यान किया। ऐसे ही वैदिक संध्या के सभी मंत्रों से अर्थ सहित ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो अब समय को देखते हुए इसको विराम देंगे। थोड़ा सा हाथों को आपस में रगड़िए, दोनों हथेलियों को 4-5 बार हथेलियों को
आँखों पर घुमाइए, पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आँखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे ताकि तेज़ प्रकाश आँखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आँखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आँखें खोलनी चाहिए। तो ये हमारा संध्या सत्र हुआ। 5-7 मिनट कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ, होती है नहीं होती वो गौण विषय है। होती भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना भी होती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य तो केवल ये है कि अचानक आँख खोलेंगे तो तेज़ लाइट चुभती है, वो चुभे नहीं, बस इसलिए हम अंधेरा सा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे पलकें झपकते हुए आंखें खोलते हैं। बाकी एनर्जी का विषय मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, इसमें बहुत सारी अटकलें चलती रहती, वो नहीं मालूम जी। हाँ जी, जब पता चल जाए कि हमने ईश्वर छोड़ दिया और वापस संसार का विचार उठा लिया, जैसे ही पता चले तत्काल उसको ब्रेक लगाएं और तत्काल वही संकल्प करें कि इस समय केवल ईश्वर का ही विचार करना है। सांसारिक विचार करने के लिए पूरा दिन पड़ा है, वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करना। अभी केवल ईश्वर का विचार करना और वहीं उसको कट कर देना तत्काल, और फिर उसको हटाने के लिए फिर वही प्रक्रिया दोहराइए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, फिर वही प्रक्रिया दोहराइए, तो अंधेरे की स्थिति फिर से बनाएंगे, वो विचार हट जाएगा। क्योंकि अंधेरे में कोई चीज़ दिखती नहीं है, प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं। आपने मन में अंधेरे की स्थिति बनाई तो सब हट जाएगा, और यदि अंधेरा नहीं बनाया, लाइट मन में रही, तो फिर वस्तुएं भी दिखेंगी, बिल्डिंग दिखेगी, दुकान दिखेगी, कार भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। तो इस प्रकार से उस विचार को हटा के वापस फिर उपासना में लग जाना चाहिए। ठीक, हाँ जी, हाँ बोलिए। उसमें कोई अंतर नहीं है, वो 5 पूरी प्रक्रिया है, 5 स्टेप्स मैं दोहरा देता हूँ। ईश्वर प्रणिधान के जो 5 स्टेप्स हैं वो सुनिए। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपनी मनमानी नहीं करना, और जिसको हम समर्पण कर रहे हैं उसके अनुकूल व्यवहार करना, उसके अनुकूल आचरण करना, उससे पूछ कर करना, ये समर्पण कहलाता है। उसकी इच्छा के अनुसार काम करना, अपनी इच्छा छोड़ देना, इसको समर्पण कहते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है, एक बच्चे ने माँ को समर्पण कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि अब वो माँ के निर्देश का पालन करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा, माँ जो कहेगी वो करेगा। ये मातृ समर्पण हुआ। एक बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया, तो जो पिताजी कहेंगे वो करेगा, अपनी मन की बात नहीं करेगा, तो समर्पण ठीक है। एक ने गुरुजी को समर्पण कर दिया, तो जो गुरुजी कहेंगे वो करना है। विद्यार्थी अपने मनमानी कुछ नहीं करेगा, ये गुरु समर्पण हो गया। और यहाँ करना है ईश्वर समर्पण। तो इसका अर्थ ये हुआ जो ईश्वर कहेगा वो करना है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करना। तो समर्पण का पहला स्टेप है कि जो भी करना हो ईश्वर से पूछ कर करें, अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, सब काम ईश्वर से पूछ के करें, परमिशन लेकर। जैसे बच्चे ने पूछा, माँ मुझे खेलना है, थोड़ी देर खेलाऊं? पहले पूछेगा, माँ कहेगी हाँ बेटा जाओ खेलाओ 1 घंटा, 1 घंटे में वापस आना, लेट नहीं करना। तो 1 घंटे की छुट्टी मिली, वो 1 घंटा खेल आएगा, लौट आया। फिर बोला अच्छा माँ 1 घंटा में खेल आया, अब क्या करूँ? माँ ने कहा अब 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर वो पढ़ेगा। फिर माँ कहेगी अच्छा 1 घंटा पढ़ लिए? हाँ पढ़ लिए, चलो हाथ धो लो, बैठ के खाना खा लो, फिर वो खाना खाएगा। तो जो भी करना है माँ से पूछ के करना है, माँ के आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करना, तो मातृ समर्पण ठीक है।
तो ईश्वर समर्पण में ईश्वर से पूछ के करना। तो एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे ये प्रणिधान की सारी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। जो भी काम करेंगे ईश्वर से पूछ के करेंगे। एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र था, वो रोगी हो गया। मित्र घर में अकेला ही था, घर के सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे काम से। तो सुबह सुबह 7:30 बजे उसने अपने मित्र को फ़ोन किया कि मैं घर में अकेला हूँ, बीमार हो गया हूँ, जुकाम खांसी बुखार, मेरे घर में कोई नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए आओ, 2-4 घंटा मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। 12 बजे मेरे परिवार के लोग आ जाएंगे, तो आप 2-4 घंटे मेरी सहायता करो, ऐसा उसने कहा। तो जिसको बोला उसने ईश्वर से पूछा कि मेरा मित्र बीमार है, सहायता के लिए बुला रहा है, जाऊं या नहीं जाऊं? तो ईश्वर क्या उत्तर देगा? हाँ या ना? हाँ कहेगा ना, जाओ जाओ, मित्र की सहायता करनी चाहिए, जाओ करो सहायता। तो पहला स्टेप ये था, उसने ईश्वर से पूछा कि मैं मित्र की सहायता कराऊं? ईश्वर ने क्या बोला? हाँ जाओ। तो उसने मित्र को फ़ोन पे जवाब दिया, मैं आधे घंटे में नाश्ता करके आता हूँ, 8 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ये पहला स्टेप है। जो भी मन में प्रश्न उठे, जो भी इच्छा उठे, जो भी विचार उठे, सारी बातें पूछो, अच्छी हो चाहे खराब, सब पूछनी है। जैसे बच्चे ने पूछा पढ़ लूँ, माँ ने कहा पढ़ लो। फिर बच्चे ने कहा मैं खेलाऊँ, माँ ने कहा खेलाओ। फिर बच्चे ने कहा थोड़ा बहन को पीट दूँ, तो माँ क्या बोलेगी? नहीं, ये काम नहीं करना, पिटाई नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना, शांति से बैठना। फिर मन में विचार आया थोड़ा इसके कान पे टपली मार दूँ, तो माँ कहेगी नहीं, कान पे टपली नहीं मारने का, ठीक है ना? तो जो भी विचार है सब पूछना। तो आपके मन में कुछ भी विचार आ सकता है। आज धंधे में व्यापारी पैसा मांगने आएगा, पैसे हैं नहीं, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, तो पहले पूछो कि शाम को धंधे में व्यापारी पैसे मांगने आएगा, थोड़ा झूठ बोल लूँ? तो ईश्वर क्या बोलेगा? नहीं, झूठ नहीं बोलना, जो भी है सही सही बताना, सच बोलना। यह है पहला स्टेप, पूछ के करो। तो उस व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, ईश्वर से पूछा कि मित्र की सहायता करूं? ईश्वर ने कहा करो। तो एक काम पूरा हो गया, पूछ के काम करना। सहमति मिले तो करना, नहीं मिले तो नहीं करना, वहीं कैंसिल। दूसरा स्टेप, वो 8 बजे नाश्ता वाश्ता करके पहुंच गया अपने मित्र के पास। अब बोला बताओ क्या सेवा है? उसने कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बुखार है, तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे कपड़े धोने, कपड़े गंदे पड़े हैं, घर में मिट्टी बहुत है, झाड़ू पोछा भी लगाना है, थोड़ी खाने पीने के लिए खिचड़ी विचड़ी भी बना दो, भूख लग रही है, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, और डॉक्टर साहब से दवाई भी लानी है। 3-4 काम बता दिए। उसने कहा ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ। तो पहले तो आपकी खिचड़ी बना दूँ, फिर झाड़ू पोछे तो बाद में होते रहेंगे, पहले नाश्ता तो दूँ। तो उसने खिचड़ी बनाना शुरू किया। तो दूसरा स्टेप है, जब आप काम करते हैं उस काम को करते समय ईश्वर की उपस्थिति को वहाँ महसूस करें। ईश्वर यहाँ उपस्थित है, रसोई में मुझे देख रहा है, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, इसमें घोटाला नहीं करना है। ईश्वर देख रहा है, ठोकेगा, गड़बड़ करेंगे तो दंड देगा। तो ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें, ये दूसरा स्टेप है। जैसे बच्चे को माँ ने बोला बेटा बैठ के पढ़ो, मेरे सामने पढ़ो 1 घंटा, मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने। अब बच्चे की नज़र तो पुस्तक पे, नोटबुक पे लिख रहा है, पर उसके दिमाग में तो है कि माँ सामने बैठी है। गड़बड़ कुछ कर नहीं सकता कि माँ सामने बैठी है, गड़बड़ करूँगा तो अभी थप्पड़ लगेगा। जबकि वो माँ की तरफ दृष्टि नहीं है उसकी, तो भी उसके दिमाग में है कि माँ मुझे देख रही है। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पर हमारे दिमाग में होना चाहिए ईश्वर हमको देख रहा है। चाहे हम उसको नहीं देख पा रहे, पर हमारे दिमाग में ये भावना होनी चाहिए ईश्वर हमको देख रहा है, उसकी उपस्थिति में हम ये काम कर रहे हैं, उससे छुप के नहीं कर रहे, उसकी अनुपस्थिति में नहीं कर रहे। ये दूसरा स्टेप। जब माँ देख रही है तो बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, सामने पुलिस वाला खड़ा है तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा पुलिस वाला ईश्वर है,
जब वो आपको सामने देख रहा है तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। दूसरी बात। अब तीसरी बात, जब आप खिचड़ी बना रहे हैं, फिर झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपके मन में विचार आएगा कि मैं इसकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतनी बुद्धि लगा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, शक्ति खर्च हो रही है, अभी दवाई लेने जाऊँगा, मेरा पेट्रोल भी खर्च होगा, पैसा भी जलेगा, पैसा भी खर्च होगा, तो ये सब मैं इसके लिए जो खर्च कर रहा हूँ, इसको दो प्रकार से आप मान सकते हैं। एक तो मैं अपनी चीज़ें खर्च कर रहा हूँ, ये मेरी संपत्ति है, विद्या, बल, बुद्धि, शक्ति, समय जो भी मैं लगा रहा हूँ ये मेरी चीज़ें हैं। और दूसरी भावना ये हो सकती है कि ये ईश्वर की दी हुई है, मेरी नहीं है। ईश्वर की दी हुई शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि, संपत्ति खर्च कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। तो समर्पण में तीसरा स्टेप ये है कि ईश्वर का मान के खर्च करें, अपना मान के नहीं। और ये सच भी है, हमारे पास जो कुछ है हमारा कहाँ है, सब ईश्वर का ही तो दिया हुआ है। जब संसार में आए थे तब साथ में कितने पैसे लाए थे? खाली हाथ। और जब जाएंगे तब कितने ले जाएंगे? कुछ नहीं। तो फिर हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। ये तो सब हम यहीं पर थोड़े हाथ पैर मारे, थोड़ी मेहनत की, 2 रुपये कमा लिए और हम अक्कड़ में आ गए, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी मकान है, ये मेरी ज़मीन है। ये सब भ्रांति। ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर मालिक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ठीक है ना। तो ईश्वर संसार का राजा है, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है मालिक। हमारे पास जितनी धन संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, हम इन चीज़ों के मालिक नहीं हैं, हम इनके प्रयोग करने के अधिकारी हैं बस। आपकी गुजराती में कहते हैं भाड़ुआत। जैसे कोई मकान में रहता है ना भाड़ा दे करके, उसको भाड़ुआत कहते हैं, किराएदार। तो ये शरीर जो है ये ईश्वर का मकान है, हम तो किराएदार हैं। हमने थोड़ा किराया दे रखा है इसलिए यहाँ रह रहे हैं। अच्छा किराया दिया था इसलिए बढ़िया मकान मिलेगा। जिसने घटिया पेमेंट की उसको घटिया कुत्ते का, गधे का, सांप बिच्छू का दे दिया। तो हम जिस बढ़िया शरीर में, जिस बढ़िया बुद्धि से काम कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ है। सिर्फ हमने थोड़ा सा भाड़ा पेमेंट की है, इसलिए हमको ये बढ़िया सुविधा मिल गई। हम इसके मालिक नहीं हैं, उपयोग करता है केवल। ये मान करके आप अपने मित्र की सेवा करें, समय, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ खर्च करें। ये तीसरा स्टेप हुआ। अब चौथा स्टेप, उसने झाड़ू पोछा भी लगा दिया, कपड़े भी धो दिए, खिचड़ी भी बना दी, डॉक्टर साहब से दवाई भी ले आया, सारे काम कंप्लीट। 12 बज गए, चारों काम खत्म। और उसके परिवार के लोग भी आ गए घर पर। तो रोगी मित्र ने कहा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सेवा की, अब आप जा सकते हैं। मेरे घर के लोग आ गए, अब ये मुझे संभाल लेंगे, अब आप जा सकते हैं। तो काम पूरा हो गया। जब वो काम पूरा हो जाए तब भगवान को धन्यवाद देना, ये चौथा स्टेप है जो हमने यहाँ किया था। संध्या में धन्यवाद कर रहे थे, आपकी कृपा से ये सब उपासना हुई है। इस जप उपासना के माध्यम से आपकी कृपा से हमको 4 चीज़ें जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। जल्दी जल्दी लोगों को धन कमाने की बहुत जल्दी है, अर्थ और काम, खाने पीने मौज करने की बहुत जल्दी है। धर्म की कोई जल्दी नहीं है, न मोक्ष की कोई जल्दी है। जबकि मंत्र में तो लिखा है, प्रार्थना में तो लिखा है कि जल्दी जल्दी मोक्ष दिलाओ, पर लोगों को मोक्ष में जाने की कोई जल्दी नहीं। हम कहते हैं भाई जैसे धन के लिए आप बहुत जल्दी करते हैं तो मोक्ष के लिए भी तो कुछ जल्दी करो। तो लोग कहते हैं मोक्ष कहीं भागा जा रहा है क्या? क्या जल्दी है, चले जाएंगे मोक्ष में, पहले यहाँ का मज़ा तो ले ले, संसार का मज़ा तो ले ले, मोक्ष कहीं भागा थोड़ी जा रहा। तो हम भी कहते हैं ठीक है, भागा तो नहीं जा रहा, लेकिन आप जितने ज़्यादा जन्म लेंगे उतने ज़्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। वो आप सोच लो, दुख भोगना चाहते हैं, हाँ या ना? तो दुख से छूटना हो तो फिर जल्दी करो। इसलिए प्रार्थना है सद्य, जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमको मोक्ष चाहिए, इसलिए फटाफट मोक्ष के लिए मेहनत करो। तो चौथे स्टेप में हमने ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो क्या बोलेंगे? हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो मित्र की सेवा कार्य था वो ठीक ठाक संपन्न हो गया, सारा काम ठीक हो गया, कोई बाधा नहीं आई, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं आई, कोई काम अटका नहीं, सब ठीक हो गया। ये सारा कार्य आपके सामने समर्पित है, आपको प्रस्तुत है।
आपका बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आपकी कृपा से सब ठीक ठाक हो गया, कोई कमी गड़बड़ नहीं हुई, काम अटका नहीं। ये चौथा स्टेप है। ईश्वर को प्रस्तुत करना और धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना, ये चौथा स्टेप है समर्पण का। तो जितने भी आपके वार्षिक उत्सव होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो अंत में सब धन्यवाद बोलते हैं ना। वो मंत्री जी आएंगे या प्रधान जी आएंगे, वो धन्यवाद करेंगे सबका। अब बोलेंगे सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी कृपा से हमारा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हो गया, ये धन्यवाद करते हैं। ये वही चौथा स्टेप है, धन्यवाद करना। फिर विद्वानों का धन्यवाद करता हूँ, इतनी दूर दूर से आए, उन्होंने बहुत समय लगाया, मेहनत की, हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई, उनका धन्यवाद है। फिर अपने मित्र मंडल साथी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत की और ये आयोजन किया। फिर मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, आप नहीं आते तो हमारा उत्सव कैसे सफल होता। आपने भी समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। वो अंत में जो धन्यवाद प्रक्रिया चलती है, तो ये चौथा स्टेप पर हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब काम अच्छा हो गया। प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का पांचवा स्टेप है। अब फल की बात करेंगे। जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके मन में फल की भावना तो होती है, कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए। फल नहीं मिले तो काम क्यों करेगा। तो यहाँ संसार में दो प्रकार के फल मिलते हैं, एक सांसारिक सुख, दूसरा मोक्ष का सुख। सांसारिक सुख ये है धन मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, अखबार में फोटो छपे और लोगों को बताओ कि देखो कितना अच्छा आदमी है, कितनी सेवा करता है, तो हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे और उसका मजा लेंगे। ये सांसारिक सुख है, ये भी कर्म का फल है, ये भी मिल सकता है। हमें ये कामना भी कर सकते हैं, भगवान से कहें हे भगवान हमको धन दो हैं, और विद्या दो, बल दो, बुद्धि दो, प्रशंसा दो, प्रसिद्धि दो, सब कुछ दो, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रोण्यम ब्रह्म वर्चसम, सब कुछ तो मांगते हैं। तो भगवान कहता है तुम ये चाहिए तो ये ले लो, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष ले लो, जो आपको चाहिए बोलो क्या दूँ। तो ईश्वर समर्पण में पांचवा स्टेप है कि सांसारिक सुख की कामना नहीं करनी, मोक्ष की कामना करनी। हे ईश्वर हमको मोक्ष चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया तो देख ली, खा लिया, पी लिया, भोग लिया, कितने सालों हो गए, जन्म बीत गए, रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं और दुख और भोगने पड़े। इसलिए मेहरबानी करके हमको इन दुखों से छुड़ा दीजिए और हमको मोक्ष दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मोक्ष की कामना करना ये पांचवा स्टेप है। सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करना, मोक्ष की इच्छा करना, ये पांचवा स्टेप है। कुछ लोग यहाँ पर प्रणिधान का जो पांचवा स्टेप है उसको ठीक से नहीं समझते और वो कहते हैं जी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। एक गीत बना रखा है, ऐसा था ना एक गीत, मैंने भी सुना था कभी। तो गीता के नाम से लोग बोलते हैं कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। ये झूठ है, महा झूठ है। ना तो गीता में लिखा, ना वेद में लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। गीता के नाम से झूठ बोलते हैं और ये असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। आदमी कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, कैसे नहीं करेगा? जब फल की इच्छा नहीं करेगा तो कर्म क्यों करेगा? एक टीचर से कहो यहाँ साल भर पढ़ाओ बच्चों को, सैलरी की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा? क्यों पढ़ाएगा? जब सैलरी की इच्छा नहीं करनी, वेतन नहीं चाहिए, तो फिर पढ़ाएगा क्यों? उसको बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, खर्चे हैं, तो कैसे जिएगा? तो फल की इच्छा तो करेगा। इसलिए दो में से एक फल तो अवश्य चाहिए, या तो सांसारिक सुख या फिर मोक्ष का सुख। तो प्रणिधान में विधान यह है कि मोक्ष की इच्छा करो और अंत में ऐसा कह दो हमें मोक्ष दे दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। अब ईश्वर की एक स्कीम चलती है, जैसे यहाँ आपकी स्कीम चलती है वॉशिंग पाउडर निरमा, 2 पैकेट खरीदो, तीसरा फ्री में। तो ईश्वर की स्कीम चलती है, वो स्कीम भी सुन लीजिए, फिर समाप्त करेंगे। उसकी स्कीम ये चलती है, यदि तो सांसारिक सुख चाहिए तो बस उतना ही मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर मोक्ष की इच्छा करोगे तो सांसारिक सुख फ्री में मिलेगा, एक खरीदो एक फ्री में। मोक्ष वाला खरीदो
संसार वाला फ्री में, और संसार वाला खरीदो तो केवल संसार वाला, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। अब आप बताओ स्कीम वालों, कौन से में फ़ायदा है दोनों में से? तो इसलिए कह रहे हैं मोक्ष की कामना करो। दाल रोटी तो हम वैसे ही खिला देंगे फ्री में, ईश्वर कह रहा है दाल रोटी तो हम खिला देंगे। देखो हम खा रहे हैं ना, हम भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं, 40 साल से रोटी खा रहे हैं, हम मोक्ष की इच्छा करते हैं, भगवान फ्री में हमको रोटी तो देता ही रहता है, कोई कमी नहीं है। दाल रोटी भी मिलती है, मोक्ष भी मिलेगा। जिसको मोक्ष में जाना हो आ जाओ हमारे साथ, कर लो तैयारी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप पूरे हो गए जी। इसी का नाम है निष्काम कर्म। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी फल की इच्छा मत करो, ये निष्काम का अर्थ गलत है, गलत है, गलत है। यही तो गीता वाले नहीं समझ रहे, गीता के नाम से झूठ बोल रहे। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी कामना ना हो, ये अर्थ नहीं है। निष्काम का अर्थ है जिसमें सांसारिक सुख की कामना ना हो। क्या बोला? हाँ, निष्काम का मतलब कामना का निषेध। वो निषेध सांसारिक सुख की कामना का निषेध है, न कि सारी कामनाओं का। सारी कामनाओं का निषेध नहीं है। उपनिषद में लिखा है काममयो ही अयम पुरुषः। जीवात्मा तो कामना का पुतला है, इच्छाओं का तो पुतला है। इच्छा कैसे छोड़ देगा? इच्छा तो स्वाभाविक गुण उसका, इच्छा तो छूटती नहीं कभी भी। तो कोई ना कोई इच्छा तो रहेगी, या तो मोक्ष का सुख दो या संसार का सुख दो, कुछ तो दो। अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो हम काम क्यों करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। इसलिए निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि सारी कामनाएं छोड़ दो। इस अर्थ में केवल ईश्वर है जो फल की कामना नहीं करता, केवल ईश्वर। बाकी सब जीवात्माएं कामना करती हैं, वो स्वभाव है उसका। स्वभाव कैसे छूट जाएगा? ईश्वर फल की कामना क्यों नहीं करता? इसलिए कि वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्या कामना करेगा वो? कुछ कमी हो तो कामना भी करे, भाई ये कमी है इसको पूरा करो। तो ईश्वर पहले से ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, आप जानते ही। तो आनंद से तृप्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो फल की कामना नहीं करता। बिना फल की कामना के पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है, संसार चलाता है। वो कर सकता है ये बात, हम नहीं कर सकते। हमारे पास तो बहुत चीज़ें चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भाड़ा चाहिए, किराया चाहिए, दवाई चाहिए, चिकित्सा चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, हो गया स्पष्ट? चलिए अब कक्षा को विराम देते हैं, समय कुछ अधिक हो गया। अंतिम सत्र था तो हमने कहा चलो हो जाए थोड़ा लंबा, कोई बात नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कक्षा में लाभ लिया। ठीक है, और मुझे आपने सेवा का अवसर दिया। आप भी कर लो, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप मेरा धन्यवाद कर लो, मैं आपका कर लेता हूँ। हैं, आपने मुझे कक्षा में अवसर दिया बताने का, पढ़ाने का, सिखाने का, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको करना हो तो आप भी आ जाओ, आप भी कर लो धन्यवाद। मैं कोई रोक थोड़ी रहा हूँ। स्वामी जी नमस्ते, हम यहीं से धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ नमस्ते माता जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सबकी ओर से, धन्यवाद। हाँ जी करो समाप्ति, आइए धन्यवाद करें, फिर पाठ पूरा करेंगे। श्रुति बहन आइए। तो अब विराम की ओर चलते हैं, शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः
सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।